नमस्कार। आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल फ्रैंक टॉक में स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में लोकतंत्र को लेकर कुछ चर्चा की थी। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा, लिंक आई बटन पर मिल जाएगा, जाकर देखिए। दोस्तों, आज हम राइट टू इंफॉर्मेशन को लेकर कुछ चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारे देश में सन 1975 में आपातकाल घोषित किया गया था। आपातकाल के प्रति कुछ बातों को लेकर लोगों में बहुत रोष था। उन बातों में 2-3 बातें बहुत अहम थी। एक, सुप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, दूसरा प्रेस सेंसरशिप और तीसरा मिसयूज ऑफ पावर फॉर पर्सनल गेन्स। दोस्तों, उसके बाद जनता पार्टी की सरकार जब आई, उस सरकार ने लोगों से वादा किया था कि अगर जनता पार्टी सत्ता में आती है तो वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 में कुछ संशोधन करेंगे कि जिससे लोगों को सूचना मिलती रहे और सरकार, इंटेलिजेंस एजेंसीज और गवर्नमेंट की मशीनरी का अपने पर्सनल या दुर्भावना से इस्तेमाल ना कर सके। दोस्तों, ऐसा वो सरकार नहीं कर सकी। 1986 में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, मेसरेज कुलवाल वर्सेस जयपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट है, वो इम्प्लाई करता है कि लोगों को राइट ऑफ इंफॉर्मेशन भी है। दोस्तों, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन के बिना बेमानी हो जाता है। अगर आपके पास सही सूचना ही नहीं है तो आप बात क्या करोगे, लोगों को क्या बताओगे? इससे ये साबित होता है कि उस राइट को ठीक करने के लिए, उस राइट का सही प्रयोग होने के लिए राइट टू इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, 1989 में जब वीपी सिंह की सरकार आई, तब उस सरकार ने लोगों से वादा किया था कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 में कुछ संशोधन किए जाएंगे ताकि सरकार की जो फंक्शनिंग है, जो कारगुजारी है, वो ट्रांसपेरेंट हो जाए। लेकिन उस सरकार का पतन बहुत शीघ्र हो गया और वो सरकार इस दिशा में कुछ भी नहीं कर सकी। इसी के साथ नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन एक संस्था थी, उसने भी इस बात को बहुत ही जोर से उठाया। इसके साथ साथ ही कुछ सिविल सोसाइटीज़ की संस्थाएं थी जिन्होंने इस बात पर बहुत बल दिया कि सरकार को राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार लोगों को देना चाहिए, ताकि लोगों के पास ही अधिकार जानने का हो कि सरकार क्या कर रही है, ऐसा करने की सरकार की मंशा क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहती है। बहुत संघर्ष के बाद सबसे पहले हमारे देश में तमिलनाडु सरकार ने राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार उस स्टेट के लोगों को दिया। उसके बाद कुछ और राज्य सरकारों ने भी अधिकार दिए, लेकिन वो अधिकार अपने आप में सक्षम नहीं थे, क्योंकि जब तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई ऐसा कानून ना बने तब तक वो सभी अधिकार अपने आप में कमज़ोर थे। इन संगठनों के भरसक प्रयासों के बाद केंद्र सरकार ने सन 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बनाया, जिससे देश के नागरिकों को पब्लिक अथॉरिटी से हर सूचना मानने का अधिकार दे दिया गया। और पब्लिक अथॉरिटी इस एक्ट के नीचे हर नागरिक को हर सूचना देने के लिए बाध्य है,
जो सूचना वो पार्लियामेंट को दे सकती है। कुछ इसमें कंडीशंस हैं जिनकी सूचना देने से इनकार कर सकती है, पर ब्रॉडली बहुत सारी सूचनाएं लेने का लोगों को अधिकार मिल गया है। लेकिन इसका करने के बावजूद भी अभी इस एक्ट में थोड़ा दांत कम है, इसको और मजबूती की ज़रूरत है। और मजबूती किस क्षेत्र के लिए चाहिए वो बात मैं आज आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, एक तो इस एक्ट के नीचे अभी कारपोरेट सेक्टर कवर नहीं किया गया। कोई भी नागरिक कारपोरेट सेक्टर से ऐसी सूचना नहीं मांग सकता। अगर मांगता है तो कारपोरेट सेक्टर उस नागरिक को कोई सूचना देने के लिए बाध्य नहीं है। उस सेक्टर को भी इस एक्ट के नीचे लाने के लिए विचार होना चाहिए। दूसरा, जो हमारे देश का लोकतंत्र है, हमारे देश का ही नहीं, किसी भी देश का लोकतंत्र में जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनका बहुत अहम रोल होता है। अच्छी और ईमानदार पॉलिटिकल पार्टियां ना होने की वजह से लोकतंत्र भी अपने आप में कमज़ोर रह जाता है। लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियों को मजबूत और ईमानदार करने के लिए जो ज़रूरी है कि राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के नीचे उनको भी लाना चाहिए, ताकि लोगों को ये अधिकार मिले कि जो हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां हैं वो क्या कर रही हैं, उनके पास जो फंड्स आते हैं, उनके पास जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है, वो पैसा कौन दे रहा है और उस पैसे का इस्तेमाल ये पार्टियां कैसे कर रही हैं। अभी ये पार्टियां सिर्फ इस बात की सूचना, पैसा कहाँ से आया, कैसे खर्च किया, इसकी सूचना चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस को देती है, लेकिन लोगों के पास ये सूचना नहीं मिलती है, जिससे हमेशा ये एक डर बना रहता है कि कहीं ये पॉलिटिकल पार्टियां राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए कहीं गलत लोगों से कमिटमेंट गलत करके पैसा तो नहीं ले रही हैं, कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा तो नहीं मिल रहा है इससे, कहीं देश की नीतियों पर इन डोनेशन का गलत प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। दोस्तों, हमारे देश में राजनीतिक पार्टियों की जो स्थिति है वह बहुत विचित्र है। हमारे देश में ये देखने में आया है, जो पार्टी सत्ता में होती है उस पार्टी का प्रयास रहता है ये साबित करने के लिए कि दूसरियां पार्टियां बेईमान हैं। सिर्फ ईमानदार सत्तारूढ़ पार्टी है। ये किसी एक पार्टी के लिए नहीं है, जो भी पार्टी सत्ता में आती है उसका एटीट्यूड, उसका व्यवहार दूसरी पार्टियों के प्रति ऐसा ही रहता है। इस बात पे अंकुश लगाने के लिए ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि हमारे देश के लोगों को अधिकार मिले, उन पार्टियों की डोनेशंस कहाँ से आती हैं, उन पार्टियों को पैसा कहाँ से आती हैं, कहीं वो पार्टियाँ डोनेशन लेते हुए कोई गलत कमिटमेंट तो नहीं करती कारपोरेट सेक्टर के घरानों से। इससे हमारे देश में बहुत अच्छी व्यवस्था बनेगी। दोस्तों, इस दिशा में प्रयास हुए हैं, लेकिन बहुत ही हंसने की बात है, बहुत ही उपहास वाली बात है कि इस बात को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने सारी मतभेद भुलाकर एक हो जाती हैं। सभी पार्टियां चाहती हैं कि हमें आरटीआई एक्ट के नीचे, हमें राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के नीचे ना लाया जाए। दोस्तों, इस दिशा में हम सबको मिलकर एक आवाज़ उठानी पड़ेगी, ताकि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पॉलिटिकल पार्टियों पे भी लागू होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरा जो वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।